ओह, एक जो मेरे एक पॉइंट था अवतार के साथ, उसको अपने स्किप कर दिया। हाँ उसके बॉक्स ऑफिस को लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर हाँ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू उसके ऊपर दो बॉक्स ऑफिस के ऊपर वीडियो शॉर्ट्स बनाई, दोनों चली है भाई। हाँ तो मेरे को लगा ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, कि एक्चुअली नंबर्स के लिए एक्साइटेड है कि अब क्या कर पाएगी ये। तो मैंने बैक टू बैक दोनों खोले हुए हैं कि अवतार ने पहले 5 दिन में कितना कमाया था, क्योंकि अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 ही दिन हुए हैं। अच्छा, पहले और पार्ट से कंपेयर कर रहे हो क्या तुम? हाँ, पहले पार्ट के 5 दिन से और पार्ट 2 के 5 दिन से। तो जब पहले पार्ट ने कमाए थे डोमेस्टिकली, कोई इंटरनेशनल बात नहीं हो रही, $26 मिलियन, ठीक है? उसके बाद सैटरडे को $25 मिलियन। पहले 5 दिन में या पहले दिन की बात कर रहे हो? पहले दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले दिन में $26 मिलियन, फ्राइडे को सैटरडे को $25 मिलियन, 4.6% का ड्रॉप था, ओ ठीक है? और संडे को $24 मिलियन, 3.1% का ड्रॉप, ठीक है? और फिर बाद में मंडे को 16 मिलियन, 33% का ड्रॉप था। ओ और ये 5वें दिन का ट्यूसडे का है ना, ट्यूसडे का था $16 मिलियन, 1.8% का ड्रॉप था। अब आते हैं अवतार 2 पे, फ्राइडे को $53 मिलियन, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर सैटरडे को $44 मिलियन, 16% का ड्रॉप। फिर संडे को 36 मिलियन, 17% का ड्रॉप है। और मंडे को, जो कि पिच अवतार 1 में 1.8% का ड्रॉप था, इधर है 55% का ड्रॉप, $16 मिलियन। और फिर बाद में ट्यूसडे को पिकअप थोड़ा सा किया, 12%, $18 मिलियन, जो कि पिछली बार 2.2% का वही अप था उसमें। क्या लगता है, मतलब वो एटलीस्ट 2 बिलियन पहुंच पाएगी कि नहीं? 2 बिलियन जो है ना, वो एकदम हाई होप जो होते हैं ना, कि एकदम ऑप्टिमिस्टिक होके बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 2 बिलियन पहुंचेगा। इसका मतलब ओपनिंग वीकेंड का एस्टिमेशन लगा रहे थे वर्ल्ड वाइड में कि 500 से 600 के बीच में आएगा मिलियन डॉलर्स 3 दिन का। और थर्सडे का जो भी है वो पकड़ के ऐसा आया, कितना 430 या 435 आया। इस साल की हाईएस्ट भी नहीं है वो, डॉक्टर स्ट्रेंज से कम है उसका 7 मिलियन। मतलब उसके पीछे रीजन दिए जा रहे हैं कि चाइना के अंदर काफी ज्यादा फैल गया, भाई काफी ज्यादा। और ओ भाई यार, भाई जरूर बात कर लेंगे बूस्टर इसके वूस्टर ऊपर। लगवा लो, नहीं लगवाए तो। अरे अपने को अभी बोल दिया कि मतलब मास्क वगैरह थोड़ा ऐसे पहनने मैं पे बोल ध्यान रहा हूँ देने को तुमको, बोला बूस्टर ना। लगवा लो, नहीं लगवाए तो, है ना? BF7 है शायद उसका नाम, और वो इंडिया में आ गया है अभी। अच्छा, देखो इसमें क्या है, चाइना का जो सर्ज है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उनकी वैक्सीन जो है उसको मतलब इनएडिक्वेट कहा गया है। हाँ हाँ हाँ। अपनी इंडिया की वैक्सीन बहुत अच्छी है, तो चाइना की जो वैक्सीन है उसको इनएडिक्वेट माना गया है, तो इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अब इंडिया में वो केस आए तो पता चलेगा वो कितना ज्यादा विरुलेंट है। और यूएस के अंदर भी शायद केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां का भी जो है अवतार का बॉक्स ऑफिस उतना नहीं जा पा रहा जितना पोटेंशियल था उसके अंदर। भाई जब फर्स्ट अवतार रिलीज हुई थी, ठीक है, पहली बार में 8 महीने चली थी वो थिएटर्स में, अगस्त तक, दिसंबर के रिलीज अगस्त तक चली थी। तो मतलब बोल नहीं सकते कि मतलब ये जो ड्रॉप आया है वो एक्चुअल में पिक्चर की क्वालिटी की वजह से आया है, या की वजह से। थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी मान सकते हैं अपन लोग, क्योंकि फर्स्ट क्योंकि जो, अपने समय की पहली थी ना। हाँ, पहली बार था ना कि थिएटर एक्सपीरियंस ऐसे, और इसका भी हो गया ना, तो ऐसे कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या नया किया है ना? जैसे पहली बार में थे ब्लू इंसान, इसमें भी ब्लू इंसान है, पानी के अंदर ही तो गए। मतलब वो ये नहीं कर पाते कि पानी के अंदर में एक्चुअल में जाके शूट करना, क्योंकि उसके अंदर के कुछ सीन्स हैं, जैसे पानी के अंदर वो लोग स्ट्रगल वगैरह करते हैं, ठीक है, एक वो उसको चोक कर रहा होता है और वो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो बाहर तुम कैसे शूट करोगे? वो तो पानी में ही Aquaman शूट जैसे- किए हुए हैं। हाँ, तो एक्वामैन जैसे मूवी थी, ठीक है, उसको क्या वो खड़ा कर देते थे और बाल जो है उसके सीजी हो गए, मतलब बाल ऐसे ऐसे हिल रहे, तो तुमको लगता है कि पानी के अंदर है वो। लेकिन जब पूरी बॉडी तुम्हारी हिल रही है तो तुम उसको हवा में कैसे करोगे 2 लोगों को एक साथ में? नहीं, वो तो पानी में शूट की वो हुई है। हाँ, करते हैं, हाँ, हाँ। तुमने वो देखो ना, ग्रेविटी मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखो, वो कैसे अच्छा। उन्होंने किए हुए हैं। और जैसे वो मतलब एक्वामैन एक, को भी वो एक वो उस पे रिग होती है पूरी। हाँ, वो बैठाते हाँ, हैं बिठा उसको और क्या है, कमर पे बांधते हैं, कमर पे बांधते हैं, पता है। और हाँ, वो ऐसे लहराते हैं पूरे उसको और वैसे उसको और करके। वो पीछे से ऐसे उठाते हैं तो वो हिलती आगे रहती आगे है। उठता है वो ऐसा। हाँ। लेकिन भाई बात स्ट्रगल करने की हो रही है, 2 लोग ऐसे वो उसको चोक कर रहा है और ऐसा। देखो अब भाई वो डिपेंड करता है फिर कितना अच्छा सीधी एक्टर सी है। बात है, ठीक। सीधी सी बात है, ये होने को ग्रीन स्क्रीन पे भी हो सकता था, बट हम लोग जेम्स कैमरन की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो भी है। वो टाइटैनिक में उसने भाई असली जहाज नहीं डुबाया, बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, मतलब स्केल का बना के उसने तोड़ा था। इसके लिए मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई 2 बिलियन चली जाए, चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन को इससे काफी बड़ी ओपनिंग मिली थी, इसकी 450 है तो उसकी 600 ओपनिंग हुई थी, और फिर जाके वो मूवी 1.9 गई है। लेकिन ये भी तो देखो,
दूसरे वीकेंड का ड्रॉप भी बड़ा गंदा होता है भाई। हाँ चाहे एवेंजर्स एंड गेम हो 60% जाए, कोई भी पिक्चर हो 70% जाए, होता ही है आराम से। हाँ भाई 50 से 60 उससे ऊपर ही रहता। लेकिन जेम्स कैमरॉन की मेरे ख्याल से एलियन के बाद से, ठीक है, उनके यहाँ तक कि ट्रू लाइज का भी ड्रॉप बहुत गंदा नहीं था सेकंड वीक का। वो बंदा बता इस चीज के लिए मास्टर मेरे को लग रहा था कर रहा है कि उसको पहले 3 दिन का हिसाब नहीं चाहिए, उसको पहले 1 महीने का हिसाब। एक्चुअली क्या है, मूवी जितनी भी आप देखोगे ना, अवतार 2 के साथ भी ये चीज है, मूवी की रीवॉचेबिलिटी काफी है। काफी। अरे मैं देखा ना, मैं 2 दिन में 2 बार देखा वो, और सेकंड टाइम मुझे लग रहा था कि शायद बोर और ज्यादा मारेगा क्योंकि पहले से पिक्चर पता है, लेकिन नहीं, तुमको पता है ना आगे क्या होने वाला है, तो उसके वजह से तुम और मतलब पर्सपेक्टिव मिल जाता है क्या? खुल जाता है। हाँ हाँ नहीं ना, Second time मैं देखते वही अचानक से ऐसी टीवी पे ही चल रही थी और मैं रुक गया देखने के लिए। मतलब वो जो पहली बार जंगल में अटैक नहीं करते अवतार अरे में, वो तो सीन तो पीली पीली मशीन पूरी। मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं डिटेल्स में देख रहा हूँ उनका वो पेड़ तोड़ने वाला सीन देखा था, जब वो पेड़ टूटता है ना, तो उसकी जब जड़ें टूटती हैं, वो भाई वो नहीं लगता वीएफएक्स का है, वो एक एक चीज बहुत माइंड ब्लोइंग। और तुम इंटेंशनली खोजते हो कमी है क्या, कमी है क्या, कमी नहीं है कमी भाई। नहीं मतलब वो जेम्स कैमरन भाई, तो मेरे को लगता है उनकी लास्ट कैश ग्रैब उन्होंने बनाई होगी एलियन ही पैसों के लिए। लेकिन यहाँ तक उसके बाद से यही बंदा मास्टर ही कर रहा है कि दूसरे वीकेंड में क्यों लोग आएंगे, तीसरे हफ्ते में लोग क्यों आएंगे, राइट, ये फिगर आउट कर लिया जेम्स कैमरॉन ने। हाँ मतलब, और ये कोई तुक्का नहीं है भाई। जब उसकी पिछली टाइटैनिक भी उसी हिसाब से जब बूस्ट दे रही है, तो मेरे ख्याल से वही यही यहाँ भी करना चाह रहे हैं।